हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ले रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है। मतलब पहले के जो बच्चे थे कैसे बचपना जीते थे और आज के जो बच्चे हैं किस तरह से बचपना जीते हैं, उसमें हमें डिफरेंस बताना है। क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्य पर पड़ा है, हमें बताइए। पहले अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले के बचपन में बच्चों के लिए मिट्टी के खेत, पानी, पेड़ पौधे, ये मिट्टी के बर्तन यही सब हुआ करते थे ना। गिल्ली डंडा वगैरह खेलना, कंचे खेलना और वो कूद छलांग खेतों में जा जा के पौधों से खेतों मतलब हरियाली के बीच में। लेकिन आज के बच्चे क्या हैं, दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। वो दुनिया के बारे में इतना जानना ही नहीं चाहते और पहली बात तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। क्या कह रहा है, आज के बच्चे टीवी कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। स्पेंड सबसे ज़्यादा मोर देन टाइम अपना कहाँ पे, टेक्नोलॉजी में। इंटरनेट का जो वर्ड है उसमें ज़्यादातर अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्ज़ा, मोमो आदि चीज़ों में अपना बचपना बिता देते हैं। इसका आंसर ये काफ़ी अच्छा है, सुटेबल है और सरल भाषा में लिखा हुआ है। ये आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रखे हैं बच्चा कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताना है कि जो मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। मानसिक पराधीनता मतलब छोटी सोच और अपने आप को वहीं के वहीं ठहराना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ एवं सटीक व्यंग है। हमारे शाही तंत्र की गुलामी की मानसिकता पर जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय सेकंड जो है, देखो जैसे कि हमारे घर का मुखिया फर्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन सेकंड, तो ऐसे ही एलिजाबेथ सेकंड जिसकी जो जनरेशन थी वो सेकंड जनरेशन है, भारत दौरे पर आ रही थी। तो बड़े बड़े हुक्कामों ने, मतलब हुक्काम मतलब गुलामों ने, और हुकूमत दिखा रहे थे कि दिल्ली का काया पलट कर दिया। इतनी सुंदर दिल्ली को सजा दिया जैसे लग रहा कोई बहुत ही बड़ा वो आ रहा है, देश सेवा करने वाला। वे भूल चुके हैं क्या भाई, वो हुकाम जो हैं वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध ने इस निबंध में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग है। और ये देखो ऐसे सरकार है उनका स्वागत करती फूलों से, ये है उसके लिए सजाती। कभी उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर कितना अत्याचार किया था। और आज के जो बंदे हैं क्या है, फॉरेन कंट्री को ही सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लड़कियों के साथ मैरिज कर ले रहे हैं और उन्हें ले आ रहे हैं। देखे होंगे, आप भी देख रहे होंगे यूट्यूब। बट हमारे यहाँ देखो उनको ज़्यादा तहजीब दी जाती है और हम लोगों को इतना नहीं, और यहाँ की लड़कियों के लिए नहीं इतना है, ठीक है। ये देख रहे हैं काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है, यहाँ की लड़कियाँ या फिर किसी चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये अच्छी बात कही गई, एक हंसी का पात्र है ना, जब हम कभी उनके गुलाम थे उन्हीं को आज हम इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब भाई रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि हमारे भारत में टूरिज़्म बढ़ेगा, इसलिए भी हम लोग बना रहे हैं, और पैसे तो है नहीं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये लिख रखा है, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आपका एक कोई पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी, उसी के बेस पे हमें यहाँ पर एक आंसर लिखना है। तो लेखिका ने क्या यहाँ पे देखो लिखा है, लेखिका जब प्रकृति की अलौकिक छटा का आनंद ले रही थी। घूमने गए भाई तुम पहाड़ में, काफ़ी अच्छे झरने, पेड़ पौधे, वहाँ की इन्वायरमेंट सराउंडेड, मतलब काफ़ी अच्छा था। उसका वेदर भी, मौसम भी बहुत अच्छा था। तभी एक दृश्य ने उसे झकझोर दिया। ऐसा उसने क्या देख लिया कि भाई उसको अच्छा नहीं लगा। उसने ये देखा कि जो स्थानीय महिलाएं थीं, वहाँ की जो महिलाएं थीं रहने वाली, अपने पीठ पर बच्चे लादे पत्थर तोड़ रही थी। मतलब इतना उनको हार्ड वर्क करना पड़ रहा था उनको,
उन औरतों को खाने पीने के लिए, जैसे लिखा उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य और जिंदा रहने की लड़ाई को देखकर लेखिका का मन पसीज गया, भाई झकझोर दिया कि इतनी सुंदर वादियों में भी एक इंसान किस तरह से अपनी जीवन को चलाता है, दैनिक जीवनचर्या को चलाता है। बच्चे को पीठ पर लादे अपने काम में व्यस्त वे महिलाएं दिखा रही थीं कि कैसे मातृत्व और श्रम को साथ साथ निभाया जाता है। मतलब अपने एक ममता का भाव भी वो औरत निभा रही है और अपने कार्य को भी पूरा कर रही है। अक्सर ये पहाड़ी इलाकों में होता है, देख रहे होगे वहाँ पे इतने गाड़ियाँ सवारियाँ नहीं चल पाती, काफ़ी ऊंची ऊंची इलाकों में वहाँ पे कई दूर दूर तक लोग पैदल जाते हैं, पानी भरने भी नीचे आते हैं, हर काम के लिए नीचे जाना फिर ऊपर जाना, मतलब काफ़ी हार्ड वर्क वहाँ पे औरतें करती पहाड़ी इलाकों में। तो वहाँ पे भी जितने काम काज, क्योंकि फैक्ट्रियाँ नहीं होती तो उन्हें पत्थर तोड़ने का काम है, जंगल में लकड़ियाँ बीनने का काम है, और जो अगर आ रहे पर्यटक उनका भी वही है उनका रोजगार, थोड़ा और ज़्यादा नहीं होता। तो इसी में देख रही है लेखिका की कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही हैं, लेकिन घर में ज़्यादा लोग ना होने के कारण, तभी तो वो अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बांधे हुए हैं, लादे हुए हैं, है ना, इसीलिए उसका मन बहुत ही देख के पसीज गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, उसे अपने भाई वर्ड में तुम बताओ, कैसे बताओगे। लिखा है, फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बड़ा भाई सुंदर होता है, होता ही है भाई, है ना, फागुन का, क्योंकि उस समय हमारी कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, सॉरी बसंत ऋतु होती है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा बारिश, बड़ा मतलब अच्छा मौसम होता है, सुहाना। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, सरसों के देखो पीले पीले खेत, गेहूं के है ना हरे भरे खेत, खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं, सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है, लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं, प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है, ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सुंदरता छलक उठी है, भाई छलक उठा या छलक उठी है। ठीक है, ऐसा लगता है, इतना सुंदर वातावरण वहाँ पे हो जाता है। देखो कितना अच्छा लगता है ना बसंत ऋतु में, और बसंत ऋतु में ही हम लोग अपनी सरस्वती पूजा भी करते हैं ना, तो आपके स्कूलों में भी की जाती होगी, आपने की होगी, अगर इसे किया है तो कमेंट करके बताएगा। हाँ, तो ये गाइज आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ होगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।